बहुत बहुत स्वागत आप सभी का एक बार फिर कौन बनेगा महाकरोड़पति पर। देवियों सज्जनों, अब हमारे सामने बैठे हैं आज हमारे विशेष मेहमान। सर मैं अपना परिचय खुद दूंगा। सर मैं हूँ विजय जैन। मैं झारखंड के धनबाद शहर के छोटे से कस्बे कतरास से आया हूँ। और सर मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। और मैं बता नहीं सकता हूँ आज मुझे कितनी खुशी मिल रही है सर आपसे मिलकर। आप मेरे आदर्श हैं एंड आई ऑलवेज लॉन्ग टू मीट यू एंड इट्स a ड्रीम कम ट्रू फॉर मी दैट आई एम सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू एंड प्लेइंग केबीसी। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ ताली तो बजा दीजिए, इतना तो मेरे लिए कर दीजिए। सर के साथ बैठे हैं, प्लीज़ प्लीज़। तो चलिए आपको बहुत जल्दी इस खेल के जो नियम है उनको आपको समझा देता हूं। तो 14 प्रश्न आते हैं यहाँ पर। 5,000 रुपए से शुरुआत होती है और बढ़ते बढ़ते जाते हैं 14वें प्रश्न में, जिसका मूल्य है 7 करोड़ रुपए। दो पड़ाव है इस खेल में, 10,000 रुपए और 3,20,000 रुपए पे। और जब तक हूटर नहीं बजेगा तब तक आप लोग खेलते रहिएगा। 4 लाइफलाइंस हैं आपके पास, ऑडियंस पोल, फोन अ फ्रेंड, डबल डिप और त्रिगुणी। 3 गुणी यहाँ पर विराजमान है। देखिए विक्रम जोशी जी है जो नीली शर्ट में है। वर्ल्ड चैंपियनशिप जो होती है, क्विज चैंपियनशिप 25 देशों में, उसके ये एकल भारतीय चैंपियन है ये। इनके बगल में के प्रियंवदा जी बैठी हुई हैं। ये मास्टरमाइंड क्विज प्रतियोगिता की साल 2000 की विजेता रही हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत प्रियंवदा। और एक बहुत ही जानी मानी हस्ती राजीव मखनी जी, इनको कौन नहीं जानता। सर मैं इनको नहीं जानता। वेरी सॉरी सर, मैं इनके बारे में कभी नहीं सुना हूँ। ये क्विज मास्टर होने के साथ साथ एनडीटीवी में ये मैनेजिंग एडिटर है और टेक्नोलॉजी से जितने भी संबंधित प्रश्न हैं उसकी इनको खूब जानकारी है। अच्छा, टेक्निकल बंदे हैं सर। एक्चुअली मैं हम लोग के छोटे से शहर से हम लोग। वैसे तो मैं पढ़ा लिखा हूँ, पर सर मेरा पर्सनल इंटरेस्ट क्रिकेट और पॉलिटिक्स और कुछ बिजनेस, यही सब चीज़ों से ज़्यादा है सर। मैं हर्षद मेहता को जानता हूँ, मैं सुनील गावस्कर को जानता हूँ, कपिल देव को जानता हूँ, धोनी का नाम सुना, विराट कोहली और सब क्रिकेटर्स हैं सर, हरभजन सिंह, इन सबको जानता हूँ। और फिल्मों में सर आपको कौन नहीं जानता, धर्मेंद्र जी को जानता हूँ, अभी रणवीर सिंह है, रणबीर हुड्डा है सर, इन सबको जानता हूँ। शाहरुख खान, सलमान खान, सबको जानता हूँ, लेकिन इनको नहीं जानता। सॉरी सर, होंगे टेक्निकल बंदे हैं सर, हमारे शहर में भी बहुत कम लोग जानते होंगे इनको। वेरी सॉरी टू से दैट। इससे पहले कि पहला प्रश्न रखूं आपके सामने, जितने भी आप यहां से धनराशि जीत कर जाएंगे, इसका क्या करने वाले हैं आप? हाँ सर, मैं यहाँ से अगर इनाम जीतता हूँ तो ये डिपेंड करता है सर कितना रुपया मैं यहाँ से जीतता हूँ। अगर मैं छोटी मोटी रकम जीतूंगा तो सर वो तो पता नहीं कहाँ चला जाएगा। लेकिन अगर कहीं मैं बड़ी रकम जीतता हूँ, 1 करोड़ या उससे ऊपर, तो यकीनन सर मैं एक फ़िल्म बनाऊँगा जिसमें मैं झारखंड के ही लोगों को, अपने आसपास के लोगों को ही उसमें लेकर यूनिट बनाकर एक शानदार फीचर फिल्म बनाऊँगा बड़े पर्दे के लिए। और यकीनन सर बहुत अच्छी फिल्म होगी। मेरे पास बहुत से आइडियाज़ है और वो ब्लॉकबस्टर होंगी। और अगर उसके बाद खुदा न खास्ता मैं कामयाब हो गया तो मैं झारखंड फिल्म इंडस्ट्री के लिए बहुत कुछ करूँगा। यहाँ पे एक फिल्म सिटी लाऊंगा और यहाँ पे फिल्म से रिलेटेड एजुकेशन लाऊंगा, ताकि यहाँ मैं जानता हूँ बहुत से लोग हैं जो बडिंग एक्टर्स है, लेकिन उन्हें वो प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता जिससे कि वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सके या आगे बढ़ सके। और उनकी जो गुब्बार है उनके अंदर ही रह जाती है। मेरे जैसे कई लोग हैं, मैं जानता हूँ उनको, और इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिल पाता है, प्लस ना पेरेंटल सपोर्ट मिल पाता है। इसलिए बहुत सा टैलेंट झारखंड में सर दब के मर जाता है, दम घुट घुट रहा है सर। उन्हें देख कर सर मुझे लगता है कि मुझे यहाँ के लिए कुछ करना चाहिए। और गॉड फॉरबिड अगर मैं यहाँ से कुछ जीत पाया अच्छी रकम, तो यकीनन सर मैं यहाँ के आवाम के लिए कुछ करना चाहूँगा। आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न आ रहा है आपके इस खेल के जीवन में। 5,000 रुपए मिल सकते हैं इसके लिए। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या आमतौर पर तंदूर के अंदर रखकर पकाया जाता है? ऑप्शन सुनिए। ए कचौरी, बी नान, सी रुमाली रोटी या डी भटूरा। तीन नान पे लगा दीजिए पक्का। नान बी पे तला लगाया जाए। कंप्यूटर जी 5,000 जीत गया, बिल्कुल सही उतरा। इसमें सोचने की क्या बात थी? सर कि मैं
सोच के ही बोलता हूँ कुछ भी, ऐसा नहीं कि जो मन में आया वैसा बोल दूँ। वैसा बोलने से सर बहुत बार होता है कि लोगों को हर्ट कर दो आप, इसलिए हमेशा आदमी को सोच के ही बोलना चाहिए। अगर मजाक कर रहा हूँ तब बात अलग है, लेकिन मैं किसी सीरियस पोडियम में मैं ऐसा नहीं कि कुछ भी बोल देता हूँ जैसे किसी कोई भी हर्ट हो जाए। मैं सोच समझ के बोलता हूँ, और मेरे ख्याल से हम सभी को सोच समझ के ही अपना वक्तव्य देना चाहिए, सोच समझ के ही बोलना चाहिए। हमें लोगों की भावनाओं का कदर करना चाहिए, कुछ ऐसा नहीं बोल जाना चाहिए जिससे सामने वालों को तकलीफ हो जाए। सो सर, ये जो वाणी है भगवान ने दी है हमें, इसका उपयोग हमें बहुत सोच समझ के करना चाहिए। खेल का पहला पड़ाव आ गया। दूसरा प्रश्न 10,000 रुपए इसके लिए मिलेंगे, और वो प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। एक हिंदी मुहावरे के अनुसार इनमें से किसके कान भी होते हैं? ऑप्शंस: ए छत, बी बरामदा, सी कोठरी, या डी दीवार। सर, इसका जवाब होगा दीवार। आ जाए सही उत्तर, 10,000 जीत गए आप। और बहुत ही प्रचलित मुहावरा है, दीवारों के भी कान होते हैं। ओके। ओहो, खेल समाप्त की घोषणा हो गई है। तो देवियों सज्जनों, समय यही समाप्त हो जाता है। बहुत जल्दी सर होटल बज गया, मेरा तो दिल ही नहीं भरा सर। जाने से पहले सर मैं आपको आपकी एक डायलॉग सुनाना चाहूँगा। जब तक बैठने को ना कहा जाए शराफत से खड़े रहो, ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारे पाप का घर नहीं। सर, मैं आपको बहुत फॉलो करता हूँ, यकीन मानिए मैं इससे अच्छा बोल सकता हूँ। आप बैठे हैं सामने सर, इसलिए अच्छा से नहीं बोल पाया। सर, बहुत खुशी हुई आपके साथ ये वक्त गुजार कर। और आप लोगों को भी अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। कीप वॉचिंग वीडियो। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस ऑल।